क्या की हो? ये देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज ट्यूसडे है। मैंने ये रात को भिगो के रखा था छोले चने। तो इसको बस पहले तो उठने के साथ इसको भिगो के मतलब पानी कुकर में पानी डाल के चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर इसे 4-5 विसल लगने दूँगी। और उसके बाद फिर मैं ना पानी गर्म करके पीती रही हूँ, क्योंकि ठंडी आ गई ना तो पानी बहुत ठंडा होता है। इसके बाद मैं पानी गर्म करने के लिए, ये मेरा 4-5 साल हो गया ये इस जग को लिए हुए। ऊपर का ढक्कन अलग हो जाता है, मतलब निकल जाता है, तो इसलिए फिर निकाल के उसको अलग रखना पड़ता है कभी कभी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी गर्म कर दिया। और थोड़ा खाली पेट प्यास भी लगी रहती है पूरे रात में, तो पानी 1 गिलास गर्म पानी पीऊँगी। और फिर इसी जग में से ना फिर गर्म पानी के लिए लगा दूँगी। और सियाला को भी आजकल गर्म पानी ही देती हूँ बोतल में भर के स्कूल ले जाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी ना अब गर्म पानी हल्का पीना चाहिए, तो पीती है, तो इसलिए बोतल में भर के देना पड़ता है। और ये मेरी रात की तैयारी हो गई थी। मैंने रात को तैयार करके रखा था, आटा को गूँथ के रख दिया था और बस नमक डाल के और मसाला पीस के रखा था, क्योंकि मसाला मैं सुबह पीसती तो श्री को उठ जाती है तो फिर काम नहीं करने देती, तो टाइम पे काम नहीं हो पाता ना। फिर खाना तो बनाना होता है हमें मॉर्निंग में टाइम पर। और उसके बाद ये आटा मैं मॉर्निंग में ही गूँथती हूँ, लेकिन मैंने रात को ही गूँथ दिया था और नमक डाला था, क्योंकि अजवाइन डाल दी तो फिर वो पूरी बनाना था मुझे, तो सोच कर नहीं बनाया था कि रात को तो रोटी बना रही थी। फिर डिसाइड हुआ कि छोले पूरी ले जाएंगे। सियाला ने बोला तो फिर रात को मैंने छोले बुलाए। फिर मैंने सारी तैयारी कर दी। मसाला पीस किया था, प्याज कटिंग कर लिया और टमाटर भी काट लिया था। फिर अभी सीटी निकलने में टाइम था, तब तक मैंने सोचा पूरी बना के रख लूँ। खाना तो उसे ठंडा ही है, फिर टिफ़िन में पैक करना था, तो 4-5 नहीं, मैं तो थोड़े से एक्स्ट्रा बनाऊँगी। तीसरी उठ गई तो वो खाने के लिए मांगती है, या तो सियाला खा के जा सकती है, तो उसका कोई ठीक नहीं होता है। उसका पूरी तो पसंद आता है ना बच्चों को, तो मन करेगा तो पूरी ले लेगी, नहीं तो दूध पी लेगी। तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा तल देती हूँ जब तक वो सीटी निकलेगा। अगर मैं अपने आप निकालूँगी ना तो फिर वो कच्चे रह जाएंगे। तो बस छोटे छोटे पूरी रखने में ना ईजी रहता है लंच बॉक्स में। और बच्चे छोटे छोटे पूरी देख के खुश भी हो जाते हैं। जब सुबह सुबह उठो ना तो आपके पास टाइम होता है कि आप आराम से काम कर सकते हो, हर एक काम पर ध्यान दे के। तो बस जब तक पूरी बन जाएगी, तो अगर श्री भी उठती है ना तो सब्ज़ी तो बस जैसे आप सब्ज़ी तड़का लगा के प्याज डाल के हट सकते हो, लेकिन पूरी रोटी ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप अगर कर रहे हो काम इन सब चीज़ों में, तो फिर हटने का मतलब हट नहीं सकते हो। लगता है नहीं, और ठंडी में तो बिल्कुल नहीं। रोटी बार बार बनाओ और फिर जाओ हैंड वॉश करके, तो हो नहीं पाता है। फिर यहाँ मैंने फ्रूट कट कर दिया था सियाला के लिए ले जाने के लिए। फ्रूट टाइम में एक फ्रूट देना होता है हमें, तो बस एक फ्रूट छोटे छोटे कट कर दिए थे, उसको पैक कर दिया था। और बस सब्ज़ी फिर बन जाएगी हमारी। तो इसमें पहले हमने हींग डाला, फिर उसमें प्याज डाल देंगे। ऐसे कद्दूकस कर देती हूँ मैं, लेकिन आज मैंने वैसे खड़े खड़े प्याज रहने दिए, क्योंकि छोले में ना थोड़े से प्याज आते हैं तो अच्छे भी लगते हैं, तो इसलिए। और उसके बाद प्याज जब लाल हो जाएगा तो उसमें फिर हल्दी और मसाले सारे, मैंने इसमें गरम मसाला ही पीस रखा था, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं थी कुछ भी, तो ऊपर से बस पाउडर डाल दूँगी गरम मसाला का। और फिर मैंने टमाटर डाला, और फिर मसाला जब अच्छे से भुन गया ना, बस 10-15 मिनट लगते हैं कि हाँ अच्छे से मसाला भुन जाए, तो तेल छोड़ देता है। तो उसके बाद फिर छोले डाल दिए, और छोले के पानी को मैंने बचा के रखा था, उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको फिर मैंने डाल दिया। उसके बाद ग्रेवी
थोड़ा सा ना सियाला को सूखा ही दूँगी, ज़्यादा ग्रेवी नहीं दूँगी। तो ग्रेवी जब पक जाएगा तो ऊपर से छोले निकाल निकाल के ही दूँगी उसको। पानी नहीं ज़्यादा दूँगी, क्योंकि बच्चे को लंच बॉक्स में गिरते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा निकाल के ठंडा करके फिर उसके लंच में पैक कर दूँगी मैं। तो सियाला भी उठ गई थी जब तक और रेडी हो रही थी, और फिर मैं उसे भी रेडी करना है, बाल कंघी करना है। यहाँ श्री भी उठ गई, और श्री उठते के साथ भी बिस्किट टोस्ट खाने लगती है दीदी के साथ। हो अच्छा लगता है उसे। श्री का गाय को रोटी खाना देने गई थी, तो इसलिए वो रोने लगी कि वो थोड़ा सा बड़ा गाय था इसलिए। और यहाँ मैंने रात को ही ये कपड़े धुल के डाला था, चादर। रात को चादर बेडशीट चेंज कर दिया था और फिर धुलने में डाल दिया था कि बारिश तो होती नहीं है तो बेडशीट वगैरह सूख जाएंगे सुबह धूप तक, क्योंकि सुबह जब धुलने में जाओ ना तो डेली के कपड़े भी होते हैं, फिर बेडशीट अलग से धुलने पड़ते हैं। और मौसम का दिन छोटा होता है और धूप भी उतनी नहीं होती, तो गर्मी में तो धुल जाते हैं, लेकिन ठंडी में क्या होता है ना कि फिर टाइम नहीं मिलता, फिर शाम को ना कपड़े नम रहते हैं तो पता ही नहीं चलता है। फिर मैं यहाँ पौधों में, सारे पौधों में पानी डाल दूँगी। थोड़े थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ रही है आजकल, और पौधे भी हरे भरे रहते हैं। बाहर का काम निपटा कर फिर मैं अंदर आ गई कि अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया जाए। तो श्री बैठ के खड़े होकर देख रही थी मुझे, और मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। आजकल थोड़ा ठंडी का दिन है तो करने का मन भी करता है, क्योंकि बैठे बैठे बॉडी हम ज़्यादा ही बैठ लेते हैं। ठंडी में मन नहीं करता ना ज़्यादा करने का काम, तो एटलीस्ट सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लो ना तो मन ठीक हो जाता है, बॉडी भी मतलब जो नसें होती हैं वो खुल जाती है कहते हैं। तो फिर ये कंबल था, बेडशीट वगैरह तो मैंने क्लीन कर रखा था, और ये कंबल था तो मैं ना अभी श्री फिर सोएगी, फिर इसे खोलकर फिर ओढ़ेगी, इसलिए मैंने फिर इसे इसी तरीके से लगा दिया कि अगर उसे सोना होगा तो दिक्कत भी नहीं होगी, पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या मुझे दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए बच्चों के घर में ऐसे तो सबके होते हैं कि अगर आप जितना भी साफ़ करो ना, ये 2 मिनट का होता है, लेकिन पूरा दिन घर गंदा ही मिलेगा आपको। हर दो देखो फिर आ गई, मैं इस पे सोऊंगी और इसे फिर वो खोलेगी फैलाएगी। तो फिर ये दूसरे रूम में, ये रात को ये लोग देखो कैसे करके खेल रहे थे, टेंट हाउस बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो बस हमें तो क्लीन करना है ना, बस कि कोई घर में आए तो अच्छा नहीं लगता है, इस तरीके से हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो हमें साफ़ करते रहना पड़ता है। ये मेरा पूरा दिन ना टॉय हटाने में और इनका फैलाने में टाइम वेस्ट होता है मेरा, समेटने में, क्योंकि मैं ये खेलती है फिर मैं रखती जाती हूँ, तो बस मना नहीं करती कि नहीं खेलो, बस मैं रख देती हूँ। और फिर ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा धूल डस्ट हो गए थे तो मैं हटा रही थी, क्योंकि पैर पैर फिर बेड पर जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर में सारे क्लीन कर रखे थे, इसलिए मैं साइड कर दूँगी कि श्री के भी पैर, क्योंकि वो सॉक्स और शूज जितना भी पहना हो ना तो वो पहन नहीं रही है। फिर मैं इधर आ गई थी कि बहुत इस पर भी ना धूल डस्ट हो गए थे, और शीशा क्या होता है ना जल्दी गंदा होता है, और हमें फेस तो देखना ही होता है, रेडी होना होता है, तो ये ज़्यादा हर 2 दिन पे इसको तो ऐसे ही साफ़ करते रहते हैं, लेकिन साइड साइड में भी मैंने आज सोचा कि आज इसको क्लीन कर दिया जाए, ये धूल डस्ट तो हो ही जाते हैं। तो बस टाइम था तो मैंने ये भी आज काम कर लिया। ये सब भी काम बीच बीच में होता रहता है ना, तो घर साफ़ लगता है, और ये सब चीज़ें हैं तो होती हैं कि हम डेली हाथ जाते हैं और यूज करते हैं, तो फिर धूल डस्ट सही नहीं लगता है,
तो इसको ऊपर से ही मैंने साफ़ किया है फ्रिज को भी, क्योंकि हाथ जाते रहते हमारे और पसंद नहीं आता है। बस इसे कॉलिन डाल के थोड़ा थोड़ा कपड़े से मार दो ना तो क्लीन हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा, घर भी साफ़ सुथरा लगता है। वरना फ्रिज गंदा, चीज़ें गंदी, तो वो घर फिर आपको खुद को ही नहीं अच्छा लगेगा। फिर मेरी डस्टिंग हो गई थी, उसके बाद सोनू जी भी नहा चुके थे, पूजा कर रहे थे, तो देखो क्लिप में दिख रहा है। फिर मैं आ गई थी कि उनके लिए गरम गरम पूड़ी बना दूँ और उनका भी लिए लंच भी पैक करना था। तो मैंने तो सेला के लिए बनाया था थोड़ा सा, तो बस यहाँ पर गरम गरम फिर मैं बना दूँगी उनके लिए। तो रोटी तो ऐसे खाते हैं वो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम पूड़ी ही बना दो छोले के साथ, मैं पूड़ी भी ले जाऊँगा। और मेरा दूध भी उबल गया था, ऊपर मलाई आती है ना, तो फिर मैं मलाई अच्छे से निकाल के रख दूँगी, उसको जमा करती हूँ। तो बस मेरी पूड़ी हो गई थी, बन गया था और मैंने लंच भी पैक कर दिया था उनका। और फिर यहाँ चाय बनाने के लिए रख दिया था कि जब तक वो ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, वो कर रहे थे बैठ के, तब तक मेरी चाय बन जाएगी। आज वो ना और दिन से पहले ही जा रहे थे, क्योंकि उनको फ़ोन आ गया था तो उनको जल्दी निकलना पड़ा। तो वो अगर मुझे पहले रहता तो थोड़ा सा काम मैं और बाद में करती, काम नहीं फैलाती। तो खैर वो उनको निकलना है, तो वो जल्दी से अभी फ़ोन आ गया तो निकल जाएंगे। तो चाय भी मेरी बन गई थी, उनका लंच मैंने पैक कर दिया था। सुबह हमने ब्लैक टी पी थी, तो उसकी ही चाय पत्ती छन्नी में रखी हुई है, तो उसी में, इसलिए उसको फेंका नहीं कि ये सुबह ही बनी थी और ब्लैक टी थी, तो बस चाय पत्ती अदरक ही था उसमें, तो उससे दूध वाली चाय में मतलब रखने का कोई चांस नहीं था। और यहाँ रेडी हो गए हैं और वो निकलने वाले हैं, और मैं यहाँ श्री को खाना खिला दूँगी और मैं चाय भी पी लूँगी और सोनू भी चले गए। उसके बाद श्री जो सुबह कॉपी किताब फैलाई थी, उसको मैंने कहा कि समेट देते हैं पहले, ये इसका बैग है, बस इसको भी अभी स्कूल जाने का मन करता है ना, तो इसलिए लेके बैठी रहती है सियाला का, नहीं तो ये भी बच गया। वो ओहो सॉरी, ये वाली बॉक्स। क्या की हो, ये देखो बेडशीट पे, मतलब पिट 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 करो। नहीं।